समाज श्रद्धा मूर्ति देवी। अभी हम गौरव जी से भजन सुन रहे थे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और ये भजन गुरु जी को बहुत प्रिय था। आज हम गुरुदेव जी से कैसे पूछें कि गुरु जी, जब किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए तो हम सबको दुखी करके आप क्यों चले गए? कोई उपाय नहीं है पूछने का। पूछे भी तो गुरुदेव जी की ओर से उत्तर भी नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुदेव जी सबको उत्तर बता करके गए हैं और उन्होंने जो उत्तर बताया है उसी का मनन करना है, उसी का आचरण करना है। मुझे घटना याद आ रही है। तो पुरानी घटना है एक फकीर के जीवन की। एक जौहरी था, बड़ा जौहरी। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा बादशाह के यहाँ रत्न बेचने जाया करते थे। एक बार वो जौहरी एक बादशाह के यहाँ रत्न बेचने गया था तो उनके वजीर के यहाँ रुका हुआ था। एक दिन वजीर और जौहरी दोनों सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ सैर करने निकले। जब दोनों जंगल में काफी अंदर चले गए तो जौहरी ने देखा एक बहुत कीमती शामियाना लगा हुआ है। चारों तरफ बड़ी साफ सफाई, बड़ी सजावट, अनेक प्रकार के फूल और इत्र आदि का प्रयोग किया गया था। बड़ी सुगंध, कई दीपक जल रहे थे। उस बियाबान जंगल में ऐसी सजावट देखकर जौहरी ने वजीर से पूछा, ये सब क्या है? वजीर ने जौहरी को कहा संकेत में कि अभी शांत रहो, उत्तर मिल जाएगा और चुपचाप एक जगह झुरमुट पर बैठकर देखते रहो कि क्या होता है। दोनों घोड़ा बांध दिए, फिर झुरमुट में बैठ गए, देखते रहे। थोड़ी देर के पश्चात 16-18 वर्ष की अनेक सुंदरियां सब प्रकार के आभूषणों से सजी हुई और सब प्रकार से श्रृंगार की हुई आती है और शामियाना के नीचे एक कब्र बनी हुई थी, उस कब्र की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करने के पश्चात कब्र को नमस्कार करती हैं और आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती हैं। उसके पश्चात उस देश के बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, कलाकार अपने अपने क्षेत्रों में जो एकदम निपुण और निष्णात थे उनका दल आता है और वे सब भी कब्र की परिक्रमा करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं और आंसू बहाते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात उस देश के और आसपास के बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य, हकीम, डॉक्टरों का दल आता है। वे सब भी उस कब्र की परिक्रमा करते हैं,
फिर नमस्कार करते हैं और रोते हुए आंसू बहाते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के पश्चात वहां के सैनिकों का दल आता है, सभी प्रकार के अस्त्र से सुसज्जित। वे सब परिक्रमा करते हैं, नमस्कार करते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। ऐसी कई घटना होती है। फिर अंत में आते हैं उस देश के बूढ़ा बादशाह और उसकी साम्राज्ञी। दोनों आए, कब्र की परिक्रमा किए और फिर सामने बैठ गए, नमस्कार करके रोने लगे। जब ये सब कुछ हुआ तब जौहरी ने वजीर से पूछा आखिर है क्या ये। तब जौहरी को वजीर ने बताया कि यह कब्र हमारे बादशाह के एकमात्र पुत्र की कब्र है। राजकुमार शाहजादा बड़ा होनहार, बड़ा उदार दिल सहृदय, बड़ा न्याय प्रिय, गरीबों का रक्षक। थोड़ी उम्र में ही उसकी सरलता, उसकी न्यायप्रियता, उसकी प्रजावत्सलता को देखकर हमारे देश की जनता को ये बड़ी आशा थी कि हमारा भावी सम्राट उसके संरक्षण में रह करके हमारी हर प्रकार से उन्नति होगी और हम सब प्रकार से सुखी संतुष्ट रहेंगे। राजकुमार शाहजादा से सबको बड़ी आशा थी, लेकिन दुर्योग शाहजादा बीमार पड़ा। बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर, हकीम आए, किसी की दवा काम न करी और राजकुमार की मौत हो गई। और वो दिन आज ही का ही दिन है और हर वर्ष ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, जैसा आपने देखा है। कि जौहरी ने पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो वजीर ने बताया पहले सुंदरियों का दल आया, परिक्रमा किया, नमस्कार के रोते बाहर चली गई। ये सुंदरियां कहती है कि राजकुमार हम अपनी जवानी, अपना सौंदर्य, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लुटा करके यदि तुम्हें वापस बुला पाते तो उसके लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन राजकुमार हमें क्षमा करना, हम मौत के मुंह से तुम्हें बचाने में असमर्थ हैं। अपना सर्वस्व समर्पण करके भी हम तुम्हें मौत के मुंह से बचा नहीं सके और बचा नहीं सके। विद्वानों का दल आता है, वे लोग कहते हैं राजकुमार हम बड़े बड़े ज्ञानी पंडित और विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते हैं और किसी विषय पर घंटों बहस कर सकते हैं। राजकुमार यदि हम अपना सारा ज्ञान, सारी विद्वता, सारी कला समर्पित करके तुम्हें जीवित कर सकते तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन राजकुमार हमें क्षमा करना, हम यहाँ सर्वथा असमर्थ हैं। वैद्य डॉक्टरों का दल आता है, वे कहते हैं कि राजकुमार बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी की हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार क्षमा करना, हमारे पास रोग की दवा है, मौत की कोई दवा नहीं, हम असमर्थ हैं। सैनिकों का दल आता है, सैनिक कहते हैं राजकुमार हम अपनी भुजाओं के बल से, शस्त्रों के बल से बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार
क्षमा करना हमारी वीरता, हमारे अस्वस्थ मौत के सामने काम नहीं करते। हम असमर्थ हैं, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अंत में बूढ़ा बादशाह, उसकी बेगम दोनों आकर के कब्र सामने बैठ करके कहते हैं कि बेटा, यदि अपनी पूरी सल्तनत, पूरा साम्राज्य दे करके मैं तुम्हें मौत के मुख से बचा सकूं तो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बेटा क्षमा करना, अपनी पूरी सल्तनत, अपना पूरा साम्राज्य देकर मैं तुम्हें मौत के मुख से बचा नहीं सका, कोई नहीं बचा सकेगा। जब जौहरी ने वजीर सारी बातें सुनी तो उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया। गया था रत्न बेचने, छोड़ दिया, घर आया, पूरी संपत्ति गरीबों में, फकीरों में बांट दिया और फकीर हो गया, संन्यास ले लिया। सब जगह हम जीत सकते हैं, लेकिन मौत के आगे हमारी व्यवस्था है। वहां सबको हारना पड़ता है। किसी का बस, किसी का सामर्थ्य वहां चलता नहीं। एक दिन घटना आनी, गुरुदेव जी के शरीर का जन्म हुआ था, तो एक न एक दिन तो उस जीवन का अंत आता ही आता। लेकिन अचानक का जो अंत आया उससे थोड़ा सदमा लगा। यद्यपि गुरुदेव जी के लिए शरीर का रहना और न रहना एक बराबर था। वे कहा करते थे, जीवन पाकर के, शरीर धारण करके जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने बहुत पहले कर लिया है। अब शरीर चाहे रहे या छूटे, मुझे कोई चिंता नहीं। सब समय कृतार्थ होकर के जीते, दुनिया में रहते हुए भी और दुनिया का काम, दुनिया की सेवा करते हुए भी मानो वे दुनिया में नहीं। और हमें भी वही शिक्षा दे करके गए हैं। दुनिया में रहना है तो कैसे रहना चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते थे, शरीर में रहने की सार्थकता है, शरीर में रहते रहते शरीर का मोह मिट जाए। दुनिया में रहने की सार्थकता है कि दुनिया में रहते रहते दुनिया का मोह मिट जाए। और शरीर और दुनिया का मोह मिट गया तो फिर कहां बंधन है, कहां दुख है, कहां परवस्था और पीड़ा है, फिर तो मुक्त ही। संसार में रहते हुए हमें कैसे जीना है। गुरुदेव जी कहा करते थे, ये दुनिया, ये संसार कटहल की सब्जी है, कटहल है। कटहल की सब्जी बनाना चाहो और हथिया और हाथ में तेल न लगाओ तो पूरा हथिया और हाथ दोनों दूध से लथपथ हो जाएगा। कटहल को अमनिया करने में, काटने में बड़ी परेशानी होगी, असुविधा होगी। लेकिन पहले से ही हाथ और छुरी में तेल लगा लो और फिर कटहल को काटो तो बड़ा आराम होगा, सुविधा रहेगी। ये दुनिया कटहल जैसी है, यहाँ निर्मोहता और अनासक्ति का तेल लगा करके जियो तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई
पीड़ा, कोई दुख, कोई बंधन नहीं रहेगा। और ये निर्मोहता और अनासक्ति का तेल अपने मन पर नहीं लगाए, विवेक का तेल अपने मन पर न लगाए तो पूरी दुनिया में उलझ उलझ करके मर जाना होगा। विवेक का तेल लगा कर कीजिए। संत लोग कहा करते हैं दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, और दुनिया में रह करके कौन आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, और दुनिया में रहते रहते भी कौन दुनिया से मुक्त रहता है, उसके जीवन में सदैव शांत बनी रहती, संतोष बना रहता है। संत उदाहरण देते हैं, नारियल आप लोगों ने देखा है, देखा ही नहीं, खाया भी। नारियल भारतीय परंपरा में बड़ा पवित्र फल माना गया है। संतों से भेंट करने जाते हैं, गुरु से भेंट करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या कोई मांगलिक अवसर होता है तो नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल दो प्रकार का होता है, एक गीला और एक सूखा। दोनों के अंदर नारियल की गरी है। अब गीले नारियल को तोड़े तो नारियल की गरी उसकी छिलके से चिपकी हुई होती है, निकलती नहीं जल्दी। नारियल को तोड़ने के बाद भी गरी को निकालने के लिए चाकू का, हथिया का या पत्थर लोढ़े का प्रयोग करना होता है, तब वो गरी निकलती है, और वो भी टूट टूट करके निकलती है, समूचे नहीं निकल पाती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सूखे नारियल को फोड़ो तो जैसे ही आप तोड़ेंगे उसकी गरी एकदम बेदाग साफ साफ समूचे के समूचे निकल जाती है। सोचना यह है कि हमारा मन गीले नारियल के समान है या सूखे नारियल के समान है। संसार हम कैसे रहना चाहते हैं, गीले नारियल की गरी के समान या सूखे नारियल की गरी के समान। यदि हमारा मन दुनिया में चिपका हुआ रहेगा तो जब शरीर छूटेगा तो बड़ी पीड़ा होगी। टूट टूट करके जीवन जीना चाहते हैं या जीवन को समग्रता में जीना चाहते हैं, यह सोचना होगा। यदि मन दुनिया में फंसा है, दुनिया का मोह है, दुनिया की आसक्ति है, तो टूट टूट करके जीवन जीना होगा। समग्रता में जीवन नहीं जिया जा सकता, शांति सुख प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया जा सकता। दुनिया में रहना है तो सूखे नारियल के समान अपने मन को बना करके रखें, रहते हुए भी नहीं। सूखे नारियल की गिरी अंदर है लेकिन रहते हुए नहीं, बिल्कुल अलग। ऐसे ही दुनिया में तो रहें लेकिन दुनिया से असंग होकर के रहें, निर्मोह होकर के रहें, अनासक्त होकर के रहें। अनासक्ति और निर्मोहता है तो जीवन तो प्रकाश करेगा ही करेगा, जीवन का काम तो होगा ही होगा। गुरुजी ने लिखा है, मैंने पहली बार इस चीज को, गुरुदेव जी ने जो गीता सार लिखा है उसमें पढ़ा। सन 75 में जब वाराणसी में गुरुदेव जी के साथ गया था, सदगुरु श्री विशाल साहब कभी धर्म मंदिर जीयनपुर में पधारे थे। सालपुर आश्रम दुगुंडा जिला में पड़ता है, मैं उसमें वहां था। गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, मैं जीयनपुर आश्रम आया, गुरुदेव जी के साथ रहा। और उस वर्ष होली त्योहार के दिन ही गुरुदेव जी के साथ बनारस गया। कुछ दिन गुरुदेव जी रहे और मुझे वही छोड़ दिए।
श्री प्रसाद राज जी यहाँ विराजमान हैं, जितेंद्र साथ समय जो घर लौट गए, और कई संत हैं, उनके साथ मैं रहने लगा, थोड़ा थोड़ा प्रूफ पढ़ना सीखने लगा। उसी दरमियान में वहां गीता सार की छपाई जब हुई थी, तब प्रूफ पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा था कि ज्ञानी पुरुष का जीवन कैसे हो तो उसका मन कैसे होता है। गुरु जी ने लिखा है, जैसे गैस में बंधा हुआ मेंटल, आप मेंटल को गैस में बांध दें और उसे जला दें, और जलेगा, प्रकाश देगा, और जब तक वो टूटा नहीं है तब तक प्रकाश देता रहेगा। समूचा का समूचा दिखाई पड़ रहा है, पूरा प्रकाश दे रहा है, लेकिन हम आप यह सोचें कि ये मेंटल समूचा दिख रहा है, पूरा प्रकाश दे रहा है, लाल इसे खोल करके दूसरे गैस में बांधते का संभव नहीं हो, छूते टूट जाएगा वह। किसी गैस में बंधे हुए जले हुए मेंटल को आप तोड़ करके दूसरे गैस में बांध नहीं सकते, और जब तक वह मेंटल उस गैस में बंधा हुआ है तब तक पूरा प्रकाश देता रहेगा, और जब टूट गया तब किसी गैस में बांधा नहीं जा सकता, पूरा समान। गुरुदेव जी ने लिखा है कि ज्ञानी वैराग्यवान संत का, पुरुष का मन ऐसे होता है। हमने देखा है सचमुच में गुरुदेव जी का जीवन भी ऐसा ही रहा है। अब उनका मन किसी शरीर में बंध नहीं सकता, टूट के जब तक जिया तब तक प्रकाश देता रहा। अब वे विदेह मुक्त हो गए, उनका आना जाना समाप्त। जब तक जिए प्रकाश दिए, सेवा करते रहे। गुरुदेव जी ने हम लोगों को यही सीख दी है कि निर्मोह होकर के जियोगे, अनासक्त होकर जियोगे, निष्काम होकर जियोगे, और सेवा करते रहोगे तो जीवन में कभी दुख पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। निष्कामता और प्रेम का अद्भुत समन्वय गुरुदेव जी का जीवन, कर्मठता और अनासक्ति का अद्भुत समन्वय गुरुदेव जी का जीवन। एक और अत्यंत कर्मठ गुरुदेव जी कहा करते थे, अभी भी मुझे यदि इस आश्रम में झाड़ू लगाने का, बर्तन मांजने का, चौका लगाने का, भोजन बनाने का काम मिल जाए, मैं उसी खुशी से कर सकता हूं जैसे आपसे 50 साल पहले करता रहा, 70 साल पहले करता रहा। सदैव कर्म तत्पर, और वही कर्मठता का पाठ हम लोगों को भी सिखाते रहे। लेकिन इतने कर्म तत्पर होते हुए भी सबसे असंग, कहीं उनका मन बंधा ही नहीं था। जले हुए मिंटल हमारे प्रकाश दे रहे थे। हम लोग आज उनकी स्मृति में यहाँ बैठे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके अनुगामी, उनके प्रेमी हैं। हम लोगों का एक कर्तव्य होता है कि गुरुदेव जी ने जो सीख दी, जो प्रेम दिया सबको, वही प्रेम हम अधिक से अधिक और लोगों को बांटते रहे। वही आत्मीयता आपस में दूसरे के प्रति बनाए रखें, और सबसे हम निष्काम अनासक्त रहें। जब तक जिए प्रेम बांटे, सेवा करें, और सब
अनासक्त रहें, यदि हम ऐसा जीवन जी सके तो यही गुरुदेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने सुना था गुरुदेव जी से ही सुना था कि जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी और उनका शरीर शांत हो गया था तो पूरे भारत में गांव-गांव में भंडारा होता था। लगता था कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे सब कुछ हमें छोड़ करके चले गए। गांव-गांव से भंडारा होता था। उसके बाद मैंने सुना नहीं किसी और के लिए हुआ होगा, सुनने में ना आया होगा, लेकिन सचमुच में गुरुदेव जी चले जाने पर छत्तीसगढ़ में तो गांव-गांव श्रद्धांजलि सभा मनाई गई और छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड और बिहार में। बिहार के कितने गांवों में ये सुनने को मिला कि 4-6 घर ही कीर्तन के मानने वाले लोग हैं, तो उन 4-6 घर लोगों ने पूरे गांव भर को भोजन दिया। श्रद्धांजलि सभा मनाई, जैसे झारखंड में थे, छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते थे, बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ बिहार में होती थी। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी अधिक समय दिया करते थे। वहां के लोगों की भावना, वहां की भक्ति, वहां सब कुछ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुरुदेव जी के प्रति लोगों में थी तो बिहार के लोगों में थी। बिहार में कितने लोग ऐसे थे और आज हैं जो गुरुदेव जी को प्रत्यक्ष भगवान के रूप में पूजते थे। इस जगह बड़ा आयोजन था, बड़ी भीड़ थी, कहां-कहां गांव देहात के लोग आए हुए थे। उनसे पूछा गया कि गुरुदेव जी जो कह रहे हैं वो बात समझ में आती है? उन्होंने कहा समझ में आए ना आए साहब, गुरुदेव जी हमारे भगवान, हमने अपने भगवान दर्शन कर लिया, हमारा काम बन गया। इतनी निष्ठा। आज हमारे बीच गुरुदेव जी नहीं है, लेकिन वही निष्ठा, वही समर्पण, वही गुरुदेव जी के प्रति भक्ति और उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो रास्ता बताया, वो भक्ति, वो समर्पण, वो श्रद्धा को अपनाकर उनके बताए रास्ते पर हम चल सकें, उनके जीवन का जो आदर्श है कुछ अंश अपने जीवन में उतार सकें, तो ये श्रद्धांजलि होगी। समय तो ज्यादा हो गया है, अपने वाणी को ही विराम देता हूं। हेलो, पूज्य श्री साहेब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे और अब हम